हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज वर्ड्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, तो भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत बेहतर है, लेकिन चिकनगुनिया में 4 महीने 3 महीने तक हड्डियों में दर्द रहता है भाई। लेकिन जिन लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश करम, आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे और हम कुछ भी नहीं है, बस ये आप लोगों की मोहब्बत में इतना काम कर लेते हैं, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लेते हैं। तो भाई वही रिक्वेस्ट पहले की तरह से कि जो लोग नए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। बस ये हमारी मेहनत होती है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा होता है। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं भाई। जैसे कि टॉपिक आपने देख लिया होगा कि पैरेट जो है, मतलब आप पैरेट को सही दवाई भी देते हैं, आपका पैरेट सही नहीं होता। पैरेट को दवाई देने की वजह से भी आपका पैरेट मर सकता है। बहुत नई सी बात होगी आप लोगों के लिए कि पैरेट को दवाई भी दे रहे हैं और बिल्कुल ठीक दवाई दे रहे हैं तो वो मर क्यों रहा है, और अगर पैरेट को दवाई दे रहे हैं, सही दवाई दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं हो रहा। तो दो वजह होती हैं। वो दो वजह आज हम आपको तफसीलन बताएंगे। और जिस तरह से हमने एक सेगमेंट शुरू करा है कि पैरेट के बारे में पूरा बताते हैं, इसकी ब्रीडिंग सीज़न, ये सीज़न, तो अब हम पैरेट के बारे में ये भी बताएंगे कि किस पैरेट को कितनी दवाई देनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए। होता क्या है कि आप लोगों को क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप इसको जो दवाई दे रहे होते हैं वो बजरी पैरेट जितनी दे रहे होते हैं, 2 3 5 कतरे बजरी पैरेट को दिए जाते हैं, रॉ को नहीं दिए जाते। रॉ को आप कभी भी दवाई देंगे तो आप इसको देंगे हाफ सीसी देंगे, हाफ सीसी 0.5 सीसी। सही है। अगर आपको समझना है तो जहाँ से आप सिरिंज ले रहे हो मेडिकल स्टोर वाले से, उससे पूछ लें कि भाई 0.5 सीसी कितना होता है, आधा सीसी कितना होता है, वो आपको समझा देगा। मतलब जो उस पर बने हुए आ रहे होते हैं, डॉट्स बने हुए आ रहे होते हैं, एक डॉट होता है, एक डॉट का भी आपने आधा देना है इसको। सही है। अब होता क्या है कि या तो आप बहुत कम दवाई देते हैं, सही है, या आप बहुत ज़्यादा दवाई दे देते हैं। अब जिस तरह से होता यह है कि पैरेट को आपने जब ज़्यादा दवाई दे दी तो वो रिएक्शन कर जाएगी, बहुत कम दवाई दे दी तो वो असर ही नहीं करेगी। सही है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग भी जैसे बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो ये दवाई अगर आपने 8 घंटे में लेनी थी तो अब 6 घंटे में लेनी है। सही है। मतलब उसका टाइम बढ़ा देते हैं, जहाँ वो 2 टाइम देनी थी दवाई वहाँ वो 4 टाइम कर देते हैं। एक बेचारा हमारे पास आया कल को, फीमेल आई, 5 साल की फीमेल आई और ये एक्सपायर हो गई। सब कहते हैं यार अदिल भाई आप मरे हुए पैरेट दिखाते हैं और सही नहीं लगता। भाई सिर्फ दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग नसीहत कर लें कि ये गलती, ये मिस्टेक आप ना करें। सही है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि भाई पैरेट जब रॉ पैरेट होता है ये 4 महीने तक हैंड फीड लेता है। भाई ये 3 साल की मादा थी, इसको हैंड फीड दे रही थी अब तक, जिसकी वजह से इसके मुंह पक गया इसका। ठीक है। डायरिया इसको हो गया, मोशन इसको हो गया। सही है। और इसको दवाई कितनी दे रही थी, 5 कतरे 4 कतरे, जो कि इसकी बॉडी वेट के लिए काफ़ी है ही नहीं। वो दवाई इसको लगी नहीं रही थी, मतलब दवाई दिए जा रही थी। उसके बाद क्या होता है, एक दवाई नहीं होती तो दूसरी दवाई चेंज कर दी, दूसरी दवाई नहीं हुई तो तीसरी दवाई चेंज कर दी। सही है ना। और हमारे ज़्यादातर मैं आपको कराची का बताऊंगा और सूबों का मुझे पता नहीं है, यहाँ पे जितने बर्ड्स के डॉक्टर बैठे हैं सब के सब ये समझ लें कि 80% जो है ना वो एनिमल के डॉक्टर हैं, बर्ड्स के डॉक्टर हैं ही नहीं। वो बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, इस चीज़ के डॉक्टर हैं। सही है। और कुछ तो ऐसे हैं कि वो हैदराबाद जामशोरों से पढ़े हुए हैं, जाली डिग्रियाँ लेके, और वो बैठे हुए हैं जनाब। सही है ना। उनको बर्ड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है, मैं लेके गया हूँ अपना परिंदा, कोई बड़ा मेजर इशू आ जाता है जो हमें भी नहीं समझ आता, हम लेके गए डॉक्टर साहब इसको ये मसला है, तो उसको यही नहीं पता कि इस पैरेट की फीड क्या है, ये खाता क्या है। अक्सर हमने देखा है कोई मकाऊ लेके गया, उन्होंने कहा भाई इसकी फीड बंद कर दें, इसको सिरिलैक दे दें। यार सिरिलैक में जो है दूध की, मिल्क की मकदार है और दूसरी चीज़ें हैं जो कि पैरेट की सेहत के लिए सही नहीं है। तो कोशिश ये किया करें कि टोटकों पे ना चला करें, घर के टोटकों पे, कि हमें मोशन हो रहे हैं तो हम सौंफ पी रहे हैं तो इसको भी सौंफ पिला दें। सही है। अब इसको दलिया खिलाती थी, वो शुरू से अब तक दलिया खिलाती थी। रात को ये जब आया तो इसकी जाहिर सी बात है, जब सेहत ख़राब है तो दलिया कैसे हजम करेगा। अब दलिया आपको पता नहीं है कितने घंटे भिगोना है, उबाल करके देना है, कैसे देना है, आपको फीडिंग का प्रॉपर पता होना चाहिए। सही है। और कोशिश करा करें कि मेरे पास जब भी बर्ड्स लाएँ तो भाई फ़ौरन लाएँ। सही है। अब अक्सर लोगों को ये होता है कि मैं बोलता हूँ कि भाई बर्ड्स को आप छोड़ जाएं मेरे पास,
इसको मेरे पास छोड़ जाएं, ये सही हो जाएगा, नहीं हम इसके बगैर रह नहीं सकते। देखें फिर ये होता है कि पैरेट मर जाता है। तो हमेशा पैरेट को जो है उसके वेट के हिसाब से दवाई दें। अब वेट तो मैं आपको करके बता नहीं सकता, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मैं आपको इसके पार्ट बना के दिखाता रहूँगा, पार्ट बनते रहेंगे इसके। अभी मैं आपको बताता हूँ रॉ को कितनी दवाई देनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देनी चाहिए, दवाई देने के बाद एहतियातें क्या क्या होती हैं। हमेशा जितनी भी मेडिसिन है वो खाना खिलाने के बाद आपने पैरेट को देनी है। अगर आपका पैरेट खा नहीं रहा है तो आपने उसको पैरेट की फीड देनी है। और इम्पोर्टेड फीड नंबर 1 होती है भाई लोकल फीड। कचरा बन रही है, बिल्कुल कचरा बन रही है। माजरत के साथ कोई अगर मेरी बात को बुरा मानता है तो मानता रहे भाई, पैरेट की फीड बनाने वाला, सही है। कचरा फीड बन रही है, इम्पोर्टेड फीड दें, केटी दें, केटी और सीटाकस और पिस्ताशू भी बोलते हैं उसे, सीटाकस भी बोलते हैं, वो फीड दें। फीड कराने के 10 से 15 मिनट के बाद आपने दवाई देनी है। खाली पेट दवाई देंगे रिएक्शन हो जाएगा, तोता आपका एक्सपायर हो जाएगा। सिर्फ वाहिद उल्टी की दवाई होती है जो खाली पेट दी जाती है खाने से 15-20 मिनट पहले, वो भी आपने इसको देनी है आधा सीसी, सही है। आधा सीसी समझ नहीं आ रहा तो 20 कतरे, अगर आपको समझ आता है तो 20 कतरे आप इसको पिला दें। किसी दूसरी जगह नाप के 20 कतरे इसके मुंह में उतार दें। छोटी वाली जो बच्चों वाली सिरिंज होती है उससे इसके मुंह में उतार दीजिए, ठीक है। वो भी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। आधा सीसी दे दें या 20 कतरे दे दें, सही है। बुखार की अगर एक दवाई चल रही है तो दूसरी बुखार की दवाई नहीं देनी है। अगर पेनाडोल बुखार की दवाई है तो ब्रोफिन भी बुखार की दवाई है। 2 दवाइयाँ एक ही उसकी आपने नहीं देनी है, वो भी आपको रिएक्शन करेंगी। मोशन की अगर आप दे रहे हैं, इंटामाइजोल दे रहे हैं, तो उसके साथ दूसरी मोशन की ना दे दें। और अगर बर्ड्स की आप मेडिसिन ले आए हैं तो फिर आप उसके साथ दूसरी मेडिसिन ना मिलाएं, सही है। एक बंदे की दवाई दें, उसको 3-4 दिन दें। अब बर्ड सेलर जितने भी हैं इनको ज़्यादातर मेडिसिन का नहीं पता होता भाई। इनके पास परिंदा आया, अब कसाई से आप पूछें भाई बकरी बच्चे नहीं दे रही तो क्या करना है, उसको क्या पता यार, उससे तो बकरों को काटना है, हलाल करना है। तो बर्ड सेलर जितने भी होते हैं वो अपनी जान छुड़ाने के लिए अटरम शटरम बता देते हैं। बर्ड एक्सपर्ट से पूछा करें, हमसे पूछा करें, हमारा नंबर अगर बिजी है तो किसी अच्छे पेट्स के डॉक्टर पे जाया करें, जो बर्ड्स का डॉक्टर हो, जिसको बर्ड्स के बारे में हाउ नो हो, सही है। गूगल है आजकल, बहुत सारी चीज़ें हैं और डॉक्टरों के पेज भी बने हुए होंगे। बहुत अच्छे एक हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूनुस हैं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एक तारिक रोड पे डॉक्टर है, मैं उन्हें भूल रहा हूँ। एक डॉक्टर असलम हसन स्क्वायर पे, तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन आटे में नमक के बराबर हैं डॉक्टर। ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो माजरत के साथ वो एनिमल्स के डॉक्टर हैं। तो इसको आपने, मैंने जो मेन रीज़न था बताने का कि इसको आपने देने 20 कतरे दवाई के या हाफ सीसी। अगर आपको हाफ सीसी समझ नहीं आता तो 20 कतरे आपने दवाई के देने खाना खिलाने के 20 मिनट के बाद। और पैरेट को भाई टोटकों से बचाएं। नीम हकीम, आज इसने ये दवाई बोली तो आपने ये दे दी, सुबह को ये दी दवाई, शाम को ये दे दी, रात को ये दे दी। 3 बंदों की एक ही दिन में दवाई आपने चेंज कर दी। बीमार जब होता है, इंसान हो या जानवर हो, उसको रिकवर होने में अगर हल्की बीमारी है 1 वीक लगता है, ज़्यादा बीमारी है 2 वीक लगते हैं, और बहुत ज़्यादा बीमारी है तो 4 वीक, 4 से 5 वीक लगते हैं। अब जैसे ये थी, अगर ये कल की रात ये निकाल लेती, लेकिन ये सुबह एक्सपायर हो गई मेरे पास, बहुत ज़्यादा बीमार आई। ये देखे ना, मोशन इसको थे, सही है, फेफड़ों का इन्फेक्शन इसको हो गया था, सही है, और ठंड में ये थी, कमज़ोरी में ये थी, बहुत सारे डिजीज़ हो गए थे जिसकी वजह से ये एक्सपायर हुई है। सिर्फ दिखाने का मकसद ये होता है आपको कि आप लोग अपने पेट से मोहब्बत करें और पहले से सर्च करके रखें कि यार जब मेरा पैरेट बीमार होगा तो मुझे किसको दिखाना है। दवाई मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिंग नेक का बताऊंगा, आपको उसको कितनी दवाई देनी है, गिरे पैरेट का बताऊंगा, मकाओ का बताऊंगा, काकाटू का बताऊंगा, इंशाल्लाह सबका बताऊंगा आपको। तो इसी तरह से मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल कलर के बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो इस वीडियो के लिए हमें और हमारे प्यारे प्यारे से बर्ड्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।